गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रैशनल नंबर क्लास 8 का चैप्टर 1। तो ये मैं जो करा रहा हूँ एनसीईआरटी से करा रहा हूँ। एनसीईआरटी पहले ख़त्म होने के बाद फिर विल गो टू डिफरेंट बुक्स। तो आप सजेस्ट करना कौन सा बुक मुझे कवर करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आई कवर एवरी बुक। और मैं जो अभी पढ़ाऊँगा दैट इज़ पेज बाय पेज ऑफ एवरी एनसीईआरटी बुक का जो जो भी चैप्टर्स है, तो मैं पेज बाय पेज जाऊँगा। तो आप यू कैन गो थ्रू द बुक टू रिलेट टू दिस वट एवर आई एम टीचिंग। तो पहला जो दिया गया है चैप्टर दैट इज रेशनल नंबर्स। ओके, तो रेशनल नंबर्स है क्या? अभी मोस्टली सब लोग को पता होगा रेशनल नंबर्स इस जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। तो पॉइंट ये है, तो ये रेशनल नंबर्स का एक छोटा सा डेफिनेशन है। तो अच्छे से समझने के लिए तो हमको पता करना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम क्या है। अभी नंबर सिस्टम्स में बहुत सारे नंबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स आते हैं। अभी ये जो बुक्स में जो कवर करा है दैट इज़ नेचुरल नंबर, होल नंबर और आपका जो रेशनल नंबर्स, ठीक है। अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड हाँ इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। तो पॉइंट ये है कि अभी ये चार तो नंबर सिस्टम तो नहीं है, इसमें बहुत सारे नंबर्स सिस्टम्स में बहुत सारे दूसरे नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इधर पहले नंबर जानने के बाद ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। और चैप्टर 1 में दिस इज मोस्टली अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट नंबर्स, मोस्टली रेशनल नंबर्स। तो नंबर्स जो होते हैं, तो नंबर्स को वो मोस्टली क्या होते हैं, दैट इज ऑल कमिंग अंडर रियल नंबर्स। ओके, अभी रियल नंबर्स के दो टाइप हैं, दैट इज इरेशनल और इसको रैशनल लेते हैं, इस तरफ को इरेशनल कर देते हैं। ओके, सो दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल, ठीक है। तो रैशनल इरेशनल, अभी ये नंबर मतलब ये मेजर है, तो ये इसमें मोस्टली सारे जो नंबर्स आते हैं, मोस्टली जो आपके नंबर्स आते हैं दैट विल बी कमिंग अंडर द रैशनल पार्ट। और जो कुछ कुछ नंबर्स आएंगे इरेशनल में। अभी जाते हैं कि क्या क्या नंबर्स है, नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं नॉर्मली। नॉर्मली क्या हो सकते हैं, आइदर ये जैसे 2 3 4 5 -2 -3 -4 -5 0, या फिर पॉइंट में कोई नंबर हो गया 0.3, लेट सपोज 1.5 1.567 1.333 1.777, राइट। तो ऐसे नंबर्स कुछ कुछ आ सकते हैं। तो अभी ये जो नंबर्स है, अभी अभी आप अगर आप देखोगे तो मोस्टली कैसे टाइप के नंबर आते हैं, एक होता है पॉजिटिव नंबर, एक होता है नेगेटिव नंबर जिसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह नहीं है, जो नॉन डेसिमल वाला नंबर्स है वो सब, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। और होता है एक डेसिमल वाला नंबर्स, राइट। अभी डेसिमल वाला नंबर्स में दो तीन टाइप्स होते हैं। ये तो पॉजिटिव तो जैसे आपको पता हो गया 1 2 3 वैसा टाइप का जैसे हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। नेगेटिव नंबर्स में आपको पता चल गया कि मान लीजिए कि -5 -6 -7 ऐसे टाइप के नंबर्स कुछ कुछ, जो भी जीरो तो एक ही नंबर है, पता है आपको। डेसिमल में क्या होता है कि अभी दो तीन टाइप्स के नंबर आते हैं, वो है जैसे मान लीजिए कि 1.2 ये एक टाइप का नंबर हो गया। जैसे मान लीजिए कि वही वन लेके ही मैं बता रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे 1.2 3 4 5 ऐसा कुछ करके, 1.3333 ऐसा कुछ करके। फिर मान लीजिए कि 1 पॉइंट जैसे 2345 2345 2345 ऐसा कुछ करके आते हैं। तो तीन टाइप के नंबर है। डेसिमल का जो नंबर पैटर्न है तो वो ऐसा टाइप का कुछ कुछ आता है, जिसमें एक जो आप देख रहे हो दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग, राइट। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग,
इतना तक समझ में आ गया? ठीक है, तो इतने सारे टाइप का नंबर है। मैं इसको एक अच्छे से लिखता हूँ कि कैसा क्या है। अभी ये थोड़ा सा समझ में आने के बाद मैं इस पे जा सकता हूँ। अभी पॉइंट क्या है कि ये जो इधर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दिस पोर्शन दैट विल बी कमिंग अंडर इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, these numbers will come under irrational number, obviously decimal, non terminating decimal numbers। ये जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं बाइनरी डेसिमल, वो उससे कंफ्यूज मत हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, तो बाकी जो बचे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये तो एक पार्ट चला गया। बाकी जो बचे वो किस में आते हैं? वो बेसिक रैशनल में आएंगे, क्योंकि दो ही टाइप के नंबर्स है, इरेशनल और रैशनल। तो अभी जो हम लोग देखे पॉजिटिव नेगेटिव जो सब नंबर्स, तो उसको ना दो पार्ट में डिवाइड करा गया रैशनल नंबर्स को। दैट विल बी इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। ठीक है, अभी इंटीजर्स नॉन इंटीजर्स उसको फिर डिवाइड करा गया। मैं बताऊंगा कि एग्जांपल देखिए कि क्या क्या होता है। अभी इसमें आता है नॉर्मल सा चीज, पॉजिटिव, 0 और ये नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव 0 नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब ये पॉजिटिव में क्या आता है? जैसे आपका नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो आते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स में आते हैं, जैसे 1 2 3 4 करके अप टू इन्फिनिट। 0 में आते हैं ओबियसली 0। नेगेटिव में क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 अप टू ये। अभी ये तो हो गया इंटीजर्स। इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, इसमें पॉइंट्स नहीं लगे, तो ये जो बिना पॉइंट्स वाले जो नंबर होते हैं दैट विल बी कमिंग अंडर इंटीजर्स। अभी नॉन इंटीजर्स में क्या आएंगे? नॉन इंटीजर्स में जो बाकी चीज़ें बची, बाकी चीज़ें जो बची, जो कि हम लोग ने देखा डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें इसके अंदर में दो पार्ट आते हैं। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आता है और नॉन रिपीटिंग जो आता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो चला गया इरेशनल में, और बाकी जो बचा क्या है? दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये जो चीज़ आता है, तो अगर आप देखना चाहोगे तो ये सारा चीज़ें कवर करता है। रियल नंबर, रैशनल नंबर में जो p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज रियल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी पॉइंट कोई बोल सकता है कि अरे जैसे हम पाई का वैल्यू ले सकते हैं, कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि पाई का वैल्यू क्या है? 22/7, ये हम लोग लिखते हैं। अब इसका मतलब वैल्यू कितना आता है? लोग लिख देते हैं 3.1415229 ऐसा कुछ करके समथिंग है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये ख़त्म नहीं होते, राइट? इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं पे ख़त्म नहीं होते, तो इट्स वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू दिस मच। ठीक है, क्योंकि ख़त्म तो हो नहीं रहा है कभी, तो एग्जैक्टली हम वैल्यू कहीं पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। सो दिस अगर कहीं पे बोला जाए कि पाई इज ए रैशनल और इरेशनल नंबर, इट्स ए इरेशनल नंबर, क्योंकि जहाँ पे पॉइंट खत्म हो जाता है वहाँ पे हमको डेफिनेटली कुछ वैल्यू मिल गया, तो उसके साथ हम लोग कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ पे नहीं मिल रहा है, राइट, तो वहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुँच नहीं पाएंगे, राइट। तो ये जो चीज़ होता है ये इरेशनल नंबर का। और कुछ एग्जांपल, जैसे आपका कोई भी जैसे रूट वाला हो गया कि √2 √3 √4 नहीं होगा, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए मैं ये इस पर आता हूँ, देखिए इधर लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे सारा रूट ओवर वाला √2 √3 √4 नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। अभी √4 का वैल्यू क्या है? 2, ठीक है, कोई लिखें ±2, लेट इट बी।
तो वो उसका ये तो मतलब आ गया, इसका वैल्यू हमको मिल गया √5, ये √6 का होगा √2 इंटू √3, बोथ आर इरेशनल नंबर्स, तो दैट मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अच्छा, तो मान लीजिए √6, √7, √8, √9 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम नहीं रखेंगे इसमें। √10, √11, ठीक है। तो ऐसे करके जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल जाएगा एक नेचुरल नंबर, तो उसका हम नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू हमको पता है। तो √4 इज ए इंटीजर, ठीक है। √4 इज +-2, तो वो इंटीजर मिल जाएगा हमको। अभी जैसे ये एक हो गया, फिर परफेक्ट क्यूब मान लीजिए, तो परफेक्ट क्यूब में कौन कौन आता है, जैसे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होता है 27, फिर 64, 4 का, 5 का 125, राइट। तो ऐसा कुछ करके, तो इनको छोड़ के बाकी जो क्यूब रूट्स बने, जैसे ये तो हो गया 2 का क्यूब रूट, ये 3, ये 4, ये 5, राइट। तो मान लीजिए इसका जितना भी छोड़ के, तो मान लीजिए कि जैसे क्यूब रूट ऑफ 2 मान लीजिए कर लिया, क्यूब रूट ऑफ 3 मान लीजिए मैंने कर लिया, क्यूब रूट ऑफ 4 मान लीजिए मैं कर लिया, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5, ऐसा जो भी क्यूब रूट, जिसका जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका क्यूब रूट भी इरेशनल नंबर में जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं मिलता हम लोग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेटली हम लोग जैसे पाई का वैल्यू लेते हैं, उसे अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी आएगा कि करेक्ट अप टू, जैसे आप जब हायर स्टडीज़ करने जाओगे तो उसमें आता है कि डायरेक्टली कि पॉइंट के बाद मतलब करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, तो वो जो आंसर जो निकलेगा दैट इज करेक्ट अप टू 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये करने जाए, जैसे कुछ जैसे +2 वगैरह में सिग्निफिकेंस ऑफ ए नंबर, तो कितना सिग्निफिकेंट वैल्यू उस पर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करेंगे आपके क्लास में या जो भी, तो वो 2-3 डिजिट से मैक्सिमम यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, तो आई थिंक डाउट क्लियर हो गए होंगे मोस्टली, ठीक है। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि अगर बाय 0 हो गया तो इट विल बी नॉट डिफाइंड, राइट, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 में आ गया तो नॉट डिफाइंड होकर चले जाएगा। तो ये है मोस्टली जो नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है, क्या क्या मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स हैं, तो उस पर ये करते हैं। क्योंकि अगर आप ये इधर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया होगा आपने, नेचुरल नंबर पूछ लिया होगा आपने, इंटीजर का निकल मतलब आपका इंटीजर्स का निकल लिया होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो नेगेटिव भी आता है होल नंबर्स में। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने बताना भूल गया। सो पॉजिटिव और जीरो इसको मिला के एक बना है, दैट इज होल नंबर, ठीक है। या फिर ऐसे अगर आप डिफरेंशिएट भी करना चाहो, इंटीजर्स विल बी डिवाइडेड इनटू होल नंबर एंड नेगेटिव, एंड दिस होल नंबर विल बी डिवाइडेड इनटू पॉजिटिव एंड जीरो, एंड द सेकंड वन विल बी नेगेटिव, ओके। अच्छा, ठीक है, आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। देन विल गो टू नंबर लाइंस में भी मैं आपको एक वो चीज़ दिखा देता हूँ कि कैसे अगर नंबर लाइंस के लिए यूज़ होगा, तो मोस्टली यूज़ भी होने वाला है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो नंबर लाइंस कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि ये आपका नंबर लाइन, मोस्टली क्योंकि हम लोग 1 डायमेंशनल देख रहे हैं तो इट इज़ एक्स एक्सिस मोस्टली, तो नंबर लाइन क्या आता है, इधर 0 आता है, ठीक है, 0 बीच में, अब 1 2 3 4 अप टू डाउन, अब ये -1 -2 -3, ठीक है, ये हो। अच्छा, तो ये तो आ गया है 0, ठीक है, तो इधर से इंक्लूड नहीं होगा 0, ठीक है, इधर से ये आ जाएगा नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी, ये आ जाता है नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर्स और स्लैश पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये तो आ गया 0, तो ये सारा मिला क्या हो गया, ये इंटीजर्स। लेकिन इंटीजर्स में एक चीज़ बस नोटिस करने वाला है, दैट इज
वो जो वैल्यूज़ जो रहेंगे वो मतलब ये ऐसा होल नंबर वाला, मतलब जैसे -2 -1 ऐसे करके रहेंगे, उसमें पॉइंट्स वैल्यू नहीं आएंगे। पॉइंट्स वैल्यू आ जाएगा तो फिर वो ये में चले जाएंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो बुक में जो मतलब जो 4 टाइप का यूज़, मतलब 4 टाइप का नंबर सिस्टम का यूज़ करा है, जो सारा अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल बी फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स, second will be whole numbers, will be integers, and fourth will be rational numbers. ओके, ठीक है। तो अभी पॉइंट ये है कि इसको अगर हम लोग जैसे अब सेट थ्योरी आपका आया नहीं होगा, अगर मैं वैसे एक वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन डायग्राम में जैसे आप किसके अंदर क्या लाई करता है वो अगर आप ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने चाहो तो नेचुरल नंबर्स विल कम एट दिस, जिसमें आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके ऊपर एक इसमें आ जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा होल नंबर। अब इसमें बस आप 0 मत समझिएगा, ये 0 इसके अंदर वो ये सर्कल है, तो सर्कल में 1 2 3 4 करके सारा आ रहा है, तो डेट विल बी होल। नेक्स्ट जो आता है वो है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 तो ऑलरेडी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 अप टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटीजर। अब उसके ऊपर आप मान लीजिए ये आ गया आपका रैशनल। तो रैशनल में क्या है, जो भी है इंटीजर में वही है, सेम थिंग, बट पॉइंट ये है कि इसमें पॉइंट्स वाला, पॉइंट ये है कि इसमें पॉइंट्स वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब ये भी आएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज इसको कवर करा हुआ है, तो ये लोग तो आएंगे ही ऑब्वियसली, जो 1 2 3 4 -1 -2। तो उसके साथ साथ जो पॉइंट वाले नंबर हैं, जिसको हम मान लीजिए कि ऐसे P/Q फॉर्म में लिखते हैं, 2/3 4/5 6/7 11/12 9/64, कुछ भी P/Q फॉर्म में, कुछ भी 0 में नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी डाल दो, कोई इशू नहीं है। अनेगेटिव कुछ ठीक है डाल देते हैं, तो -5/6 -9/2, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये आता है, ये अगर आप ऐसे याद रखना चाहो तो अगर डायग्राम बना के, क्योंकि आपका मोस्टली ये चारों अगर कवर करा हुआ है, ठीक है, तो ये चारों आप मतलब आप ये सोच के चलो कि कैसे ये करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो 4 टाइप का नंबर्स, इस पे जो ये क्या बताना चाहता है, ये जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें। अभी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे तो किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं। अगर नंबर हमको पता है कि नंबर्स निकले क्यों हैं, नंबर्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स के ऊपर हम लोग करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशंस। एरिथमेटिक ऑपरेशंस। अच्छा, थोड़ा सा मे भी एंगल चेंज लग रहा होगा क्योंकि वो वीडियो ऑफ हो गया था, ठीक है। तो नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अभी जो नंबर सिस्टम जो कवर होने के बाद तो हम लोग पढ़ेंगे एरिथमेटिक ऑपरेशंस। जो क्या क्या होते हैं, वो है 4 टाइप के एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। कि जैसे मान लीजिए नंबर जानने के बाद आप क्या ही करोगे, नंबर के साथ कुछ जो भी उसका ऑपरेशन है वो करोगे, जैसे ऐड करना हो गया, या फिर माइनस कर लिया, या फिर कितना टाइम्स हो गया वो कर लिए, ठीक है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन आर रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर रिलेटेड, ठीक है, आसपास वाला चीज़ है, बस इन्वर्स वाला चीज़ है, ठीक है। तो 4 टाइप के हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, दैट इज 4 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो वो क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे। किस किस नंबर पे करेंगे, तो पहले जो छोटे से बढ़ा जाते हैं, क्योंकि जो हमने वेन डायग्राम जो देखा था तो उसमें जैसे सबसे नीचे वाला जो है
पहले उसको टारगेट, फिर उसके ऊपर वाला उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि नंबर्स ऐड होते होते जा रहे हैं, तो वो सर्कल जो है वेन डायग्राम का जो सर्कल है वो बड़ा होते जा रहा है, तो इसलिए हम छोटे से स्टार्ट करेंगे सबसे। तो पहला चीज़ आता है नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स पे, ठीक है। अभी नेचुरल नंबर्स पे जो हम लोग आएंगे, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये चारों चीज़ हम लोग करेंगे। अब जो ये बता रहा है हमको जो मतलब क्या उसको बोलते हैं कि हमको क्या इधर चेक क्या करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे, चेक क्या करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली कुछ 2-3 लॉज हैं, तो वो मान रहा है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है। जो ये नंबर सिस्टम कुछ लॉज फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी डिफरेंट नंबर सिस्टम क्या डिफरेंट लॉज फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर चैप्टर पूरा बेस्ड है, ठीक है। तो क्या लॉज है, तो वो लॉ है, पहला है क्लोजर लॉ, ठीक है। सेकेंड है कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये 3 लॉ मानता है कि नहीं देखेंगे। अभी नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स, सारे ये 3 लॉज मानते हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा हमको। और उसके बाद मतलब क्या उसको बोलते हैं कि ये, हाँ, ये तीन लॉज, ये हम 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस का जब हम लोग करेंगे तो ये वो 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये लॉ मानते हैं कि नहीं वो चेक करना इज द मेन थिंग। मतलब ये सारा पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस है। तो हम पहले नेचुरल नंबर पे जाते हैं। तो अभी हाँ, पहले मैं वो बताता हूँ कि लॉज क्या क्या है। अभी क्लोजर लॉ होता क्या है कि मान लीजिए कि अब सेम काइंड, ये अब ये से मान के चलो इट्स ऑफ द सेम काइंड। अब ये सेम काइंड का क्या मतलब है, राइट। तो सेम काइंड का मतलब ये है कि अभी देखो क्लोजर लॉ मतलब इट्स अ क्लोज एरिया, ठीक है। आप ऐसे याद करके चलो, क्लोज एरिया। मान लीजिए कि मेरे फैमिली का, मैं अगर एक फैमिली नंबर लूँ, एक सर्टन फैमिली का, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होने के बाद भी वो वही फैमिली को बिलोंग करे, राइट। तो मान लीजिए कि अगर मैंने नेचुरल नंबर लिया तो उसके ऊपर ये चारों अरिथमेटिक ऑपरेशंस करे एक एक करके, तो जो आंसर भी निकलेगा वो भी उसी नंबर के ऊपर ही होगा, राइट। नेचुरल नंबर अगर लूँ तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर अगर लूँ तो होल नंबर होना चाहिए, अगर इंटीजर्स लूँ तो इंटीजर होना चाहिए, एंड रेशनल नंबर लूँ तो रेशनल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं 2 नेचुरल नंबर लेके एडिशन कर लूँ तो मुझे मिलना चाहिए सेम नेचुरल नंबर ही एक मिलना चाहिए, तो वो है क्लोजर लॉ, क्लोज्ड एरिया। आप वो सोच के चलो, क्लोज्ड एरिया सो क्लोजर लॉ, आप ऐसा करके याद कर लेना। कम्यूटेटिव लॉ, अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ होता है कि जिसमें ये बेसिकली ये जो ऑपरेशंस होते हैं तो वो 2 मोर देन, मतलब एक के ऊपर तो ऑपरेशन होगा नहीं ना, तो वो 2-3 के ऊपर होता है। मल्टीपल नंबर्स, सेम नंबर पे आप क्या ही कर लोगे। मेरे पास मान लीजिए वो एक 2 है एक नंबर, तो उस पर मैं क्या ही कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। 2 तो 2 है, पता है मुझे। और तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, 2 नंबर लिए जाते हैं। 2 नंबर लेके क्या करते हैं, लेट सपोज लेट द 2 नंबर्स A एंड B, ठीक है। तो 2 नंबर है A एंड B। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि A इंटू बी इज इक्वल्स टू B इंटू ए, ठीक है। जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दोगे। अगर सीक्वेंस चेंज करोगे, ये अच्छा A इंटू मतलब ये मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने ले लिया, तो मान लीजिए कि इस पे कुछ तो ऑपरेशन है, ठीक है, और इस पे कुछ ऑपरेशन, बस सीक्वेंस चेंज होना चाहिए। अभी क्या है कि एडिशन के लिए क्या होगा, A प्लस बी इज इक्वल्स टू B प्लस ए। इधर मैं लिख लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। A प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस है। तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, ओबीसी प्लस के जगह पे इधर माइनस डाला जाएगा, तो A माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस है, राइट। मल्टीप्लिकेशन टाइम पे इधर मल्टीप्लिकेशन इधर मल्टीप्लिकेशन, तो A इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। और डिवीजन के टाइम पे यही जगह पे डिवीजन, राइट। A डिवाइडेड बाई B इज इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाई A। तो ये चारों ऑपरेशन, अभी ये चारों ऑपरेशन करने के बाद हमको पता चलेगा कि तो ये कम्यूटेटिव लॉ मान रहा है कि नहीं, मतलब ये वाला चीज़ इक्वल्स टू ये वाला चीज़ हो रहा है कि नहीं, जब जाके कम्यूटेटिव लॉ मानेगा। ये वाला चीज़ इक्वल टू ये वाला चीज़ हो रहा है कि नहीं, ये वाला चीज़ इक्वल टू ये वाला चीज़ हो रहा है कि नहीं, ये वाला चीज़ इक्वल टू ये वाला चीज़ हो रहा है कि ये मानेगा कि नहीं, वो हमको चेक करना है। दैट विल बी कमिंग अंडर द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अभी एसोसिएटिव लॉ पे क्या होता है कि इसमें 2 के बदले 3 लिया जाता है नंबर, ठीक है। तो एक नंबर और ले लेते हैं C, ठीक है। ये इसमें आप कोई भी नेचुरल नंबर, ऐसे मतलब जैसे एक हम लोग लेते हैं तो वैसे ABC करके मैंने 3 नंबर ले लिए। अच्छा, तो अभी इस पर क्या है कि अब मान लीजिए कि इसमें क्या है, ये ब्रैकेट वाला खेल है, ठीक है। जैसे
सीक्वेंस सेम रहेगा बस मतलब जैसे बॉडमास रूल में हम लोग मानते हैं ना, मैं एक बताता हूँ रुकिए, जैसे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अभी ये तो देखने से ये तो दोनों टाइप का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम थिंग है, राइट हैंड साइड में भी सेम थिंग है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ये जो जैसे बॉडमास रूल हम लोग करते हैं तो जो भी ऑपरेशन हो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इधर क्या है, ब्रैकेट का सीक्वेंस, ब्रैकेट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। जैसे पहले में मान लीजिए ये जैसे a प्लस बी हो गया, इधर b प्लस सी पे ब्रैकेट लगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ सी को ऐड करेंगे, फिर सेकंड वाला ऑपरेशन पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड वाले ये के साथ इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे एडिशन में क्या होगा, तो एडिशन वाला हो गया। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या मतलब सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, तो a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। ये तो अभी क्या है कि सीक्वेंस, ठीक है, पहले में ये दो में था, सेकंड में ये दो में रह गया, फिर सीक्वेंस ये दो में और ये दो में, ठीक है। अच्छा, फिर डिवीजन में भी सेम, ठीक है। तो ये हो गया सेम। अच्छा, तो अभी हमको ये तो हमने मतलब थ्योरी वाइज जान लिया, अभी हमको करके चेक करना पड़ेगा ये मानता है कि नहीं, हमें चेक करना है, ये बोला नहीं गया है, हमको चेक करना है कि ये पहले क्लोजर लॉ लेंगे ये चार मानता है कि नहीं, फिर कम्यूटेटिव लॉ लेंगे ये चार मानते हैं कि नहीं, एसोसिएटिव लॉ लेंगे ये चार मानते हैं कि नहीं। तो बाकी मैं अभी मिटा देता हूँ, मुझे जो चाहिए मैं वही रखूँगा बस अभी। तो ठीक है, पहला मानता है कि नहीं क्लोजर लॉ, तो क्लोजर लॉ एडिशन ये मानता है कि नहीं। तो मान लो दो नंबर्स में क्या ले लो, 5 और 6 ले लो, ठीक है, नॉर्मल सा ले लेता हूँ 5 और 6। तो इस पे ये एडिशन अगर मैं करूँगा तो एडिशन करूँगा तो क्या निकलेगा, ये मैं लिख देता हूँ ASMD, ठीक है। तो 5 और 6 क्या होता है 11, कोई भी नंबर ले लो आप, 100 120 220, ठीक, 50 70 120, ठीक है, जो भी आप नंबर लो ये नेचुरल नंबर के अंदर में ही आएगा, कोई इशू नहीं है। नंबर तो इधर जो आप नंबर लोगे नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, कोई दूसरा नंबर मत ले लेना, क्योंकि ये हम नेचुरल मतलब अभी हमारा पूरा हमारा वर्ल्ड है नेचुरल नंबर, हमको और कोई नंबर नहीं पता। आप ऐसे करके हमेशा जब कोई नंबर सिस्टम पे आप कुछ भी करोगे तो वही करके सॉल्व करना कि आपको जैसा और कोई नंबर पता ही नहीं है, ठीक है। तो 5 6 11 ये एक हो गया। जैसे सब्सट्रैक्शन में अभी 5 माइनस 6 करेंगे, ये तो क्या है, हमारे पास तो नंबर है नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर पे तो माइनस आता नहीं है। हमको जब बचपन में थे हमको क्या पढ़ाया जाता था, छोटे से बड़ा तो माइनस कर नहीं सकते, बड़े से छोटा हाँ मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली, लेकिन ये तो ऐसा कुछ कंडीशन दिया नहीं ना, अब छोटे से बड़ा माइनस नहीं कर सकते एंड ऑल। तो सब्सट्रैक्शन जब हम करेंगे तो जब छोटे से बड़ा करेंगे ये तो माइनस में आ गया, तो माइनस वाला नंबर तो है नहीं, तो नॉट ए नेचुरल, कुछ एक -1 जो भी निकलेगा इट्स नॉट ए नेचुरल नंबर। सिंपल भाषा में सब्सट्रैक्शन हम कर नहीं पाएंगे छोटे से बड़ा वाला नंबर को, अगर हम नेचुरल नंबर को पूरा लेके कैलकुलेट करें। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए 5 × 6 सेम नंबर पे करते हैं 30, अगर उल्टा करके भी करते हैं लेट्स वही भी 30, या फिर कुछ भी कर लेते हैं 1 × 100 = 100, वही सेम, कोई इशू नहीं। डिवीजन में क्या करेंगे, 5 / 6 हो रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, 5 / 6 क्या होगा, 5 / 6 0.50, 8 करेंगे 48, 2 0 3, फिर से वही 18 2, फिर 0 लगेगा 3, ऐसा कुछ करके, तो ऐसे कंटिन्यू हो के जाएगा। तो 0.83 बार, अभी 0.83 बार इज ए नेचुरल नंबर, नो, ठीक है। तो एडिशन क्या कर रहा है, एडिशन तो मान रहा है, कोई इशू नहीं, सब्सट्रैक्शन नहीं मान रहा है। मल्टीप्लिकेशन मान रहे हैं, हाँ बिल्कुल मान रहे हैं। डिवीजन मान रहे हैं, नहीं मान रहे। तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या नहीं मानता, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नहीं मानता, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मानता है, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल नंबर पे, ठीक है। बाकी ये हो गया नेचुरल नंबर पे। ये क्या है, क्लोजर लॉ, ये हम लोग जो कर रहे हैं क्लोजर लॉ, ठीक है। तो क्लोजर लॉ पे ये, अब ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, अगर आप लिख रहे हो तो आप लिख लो जो भी है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लोजर लॉ खत्म हुआ,
ठीक है। उसके बाद आएगा कि कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये अभी के लिए मैं मिटा देता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ पे क्या मान रहा है क्या नहीं मान रहा है वो हम लोग देखेंगे अभी। अभी कम्यूटेटिव लॉ पे क्या दिया गया है कि पहले एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव लॉ में क्या मैंने बोला था, चेंज ऑफ सीक्वेंस एंड मस्ट बी बिटवीन टू नंबर्स ओनली। कम्यूटेटिव लॉ पे बाकी चीज काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ये सेकंड दो चीजें आप मान के चलो, यही दो चीजें कम्यूटेटिव लॉ में आता है। अच्छा, तो a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अच्छा, एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या होना चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। एंड डिवीजन में क्या होना चाहिए, a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, इतना होना चाहिए, राइट। अच्छा, तो अभी मान रहा है कि नहीं वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो लेट सपोज दो नंबर वही 5 6 पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 6। तो अभी 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 11 और 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 11। तो ये मान रहे हैं, ठीक है, इजी। 100 प्लस 200, 200 प्लस 100। एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव लॉ मानता है कि आप जो जिस हिसाब से ऐड कर दो। पहले आप मान लीजिए कि आपके पास 100 कॉइन्स है, पहले आप 5 रुपये वाला कैलकुलेट करके फिर 2 रुपये वाला कैलकुलेट करो, फिर 1 रुपये वाला कैलकुलेट करो, या फिर पहले 1 रुपये वाला कैलकुलेट करके फिर 2 वाला और फिर 5 वाला करो। सब में आंसर सेम निकलेगा, आपका पैसा चेंज नहीं हो जाएगा। तो वही नॉर्मल सा लॉजिक है। अच्छा, माइनस अभी क्या होता है, अभी 5 माइनस 6 तो हमको पता ही नहीं है, राइट। 5 माइनस 6 नेचुरल नंबर पे आएगा ही नहीं, तो -1, ठीक है, जो भी है, ठीक है, -1 में लिख रहा हूँ। और इधर 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। तो ये सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं मानेगा सब्सट्रैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट है, अच्छा मैं इधर लाइनिंग कर देता हूँ। a इंटू बी अभी 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 वही 30। तो मान रहा है कि नहीं, बिल्कुल मान रहा है। अब कुछ भी कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, सेम। 3 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 3, सेम। डिवीजन, अभी डिवीजन में क्या है, डिवीजन में हमको पता है बड़े से छोटे तो डिवाइड कर देंगे, छोटे से बड़ा डिवाइड नहीं होगा, फिर अलग आंसर निकल जाएगा। तो 6/5 करोगे तो मान लो कि 6/5 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो नेचुरल नंबर पे आएगा नहीं। एक मान लीजिए कि 6 और 3 का मैं ले लेता हूँ। अभी a डिवाइडेड बाई b, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2, ये तो आ गया। अभी b डिवाइडेड बाई a कितना होगा, तो b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 1/2 और 0.5। ये तो पहले नेचुरल नंबर है नहीं, और नेचुरल नंबर ये दोनों सेम भी नहीं है, राइट। तो ये नहीं मानेगा। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन कम्यूटेटिव लॉ मान रहे हैं, एडिशन मान रहे हैं डेफिनेटली, सब्सट्रैक्शन मान रहे हैं नहीं, मल्टीप्लिकेशन मान रहे हैं हाँ बिल्कुल, डिवीजन मान रहे हैं नहीं, सेम क्लोजर लॉ जैसा वैसा आ गया। अच्छा, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ वाला। फिर नेक्स्ट क्या लॉ आता है, वो है एसोसिएटिव लॉ। अभी एसोसिएटिव लॉ पे क्या होता है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ पे दो थे, उसमें इसमें क्या होगा, इसमें पोजीशन ऑफ ब्रैकेट पहला चीज है वो चेंज होगा। सेकंड क्या है, सेकंड चेंज होगा, सेकंड चेंज नहीं, सेकंड जो पॉइंट हमको लिखना है वो बिटवीन 3 नंबर्स, ठीक है। जिसे उसमें 2 नंबर्स चाहिए थे, इधर 3 नंबर चाहिए हमको। तो क्या वो बोलता है कि जैसे 3 नंबर चाहिए, तो 3 क्या है, ABC, ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ। तो इसमें ये 3 नंबर को लेके, अच्छा ये कैसा काम करता है, मान लीजिए कि मैं ऑपरेशंस लिख देता हूँ तीनों चारों, ठीक है। पहला है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा,
तो ए बी सी ये 3 नंबर है, तो हमको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये तीनों तो अभी सेम है, अभी दोनों तरफ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सेम सेम, ये क्या एसोसिएटिव लॉ पे है, नहीं अभी हम एक चीज़ तो ये तो इधर है, 3 नंबर्स हैं, ये मिक्सअप ना हो जाए, 3 नंबर्स तो इधर है, लेकिन ये तो हमने चेक नहीं करा। ठीक है, पोजिशन ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट कहाँ है, ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट इधर आएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, मतलब जैसे हमको पता है बॉडमास रूल में पहले ब्रैकेट आता है, राइट, तो पहले जो भी इसके अंदर जो भी चीज़ है वो पहले सॉल्व होगा। तो एडिशन में क्या होता है कि जैसे ये पहले ए और बी का एडिशन होगा, फिर सी के साथ एडिशन होगा, फिर सेकेंड में क्या होगा, बी और सी का पहले एडिशन होगा, फिर ए के साथ एडिशन, बस वही चीज़, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वो चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ब्रैकेट। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में वही चीज़ है, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो पहले में ये दो में, सेकेंड में ये दो में। मल्टीप्लिकेशन में सेम, ए इंटू बी, बी, ठीक है, ए इंटू बी पहले होगा, फिर सी में होगा, फिर बी इंटू सी पहले होगा, फिर ए के साथ होगा। डिवीजन में सेम, पहले ये दो होगा, सेकेंड में ये दो होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये हम प्रूव करेंगे, मतलब क्या क्या सेटिस्फाई हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो एडिशन में करते हैं, तो एडिशन में क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो पहले ये दो फिर ये दो, नंबर 3 ले लेते हैं, 5 6 8 लेट सपोज। ठीक है, तो 5 प्लस 6 प्लस 8 कितना होता है, 11 प्लस 8 19। ठीक है, सेकेंड में 5 प्लस 6 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 14 इक्वल्स टू 19, सेम। ठीक है, आप इससे इधर जो भी कर लो वो मान लेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया, तो एडिशन तो मान तो रहा है। ठीक है, बाकी मैं मिटा देता हूँ, एडिशन तो एटलीस्ट मान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन में क्या है, सब्सट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, अच्छा मैं पूरा ही मिटा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, तो ये दो और ये दो। ठीक है, अच्छा, तो वही 5 6 8 ले लेते हैं, सेम, कोई भी नंबर लेना है तो सेम ही ले लेते हैं, तो 5 माइनस 6 माइनस 8। ठीक है, अच्छा, ये अभी सारा ये नंबर आ रहा है सब नेगेटिव, एक ये वाला नंबर पे लेते हैं, मतलब उल्टा सीक्वेंस उल्टा कर देते हैं, सो दैट पहले बड़ा से ही छोटा माइनस हो, तो आपको थोड़ा समझ में आए। 8 6 5 लेट सपोज। ठीक है, तो 8 माइनस 6 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अगर -3 है तो नेचुरल नंबर नहीं है। एक ऐसा वाला करते हैं जिसमें नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और चेंज करता हूँ, मान लो कि ये हो जाएगा 10 और 10 और 7 और ये 1। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये नंबर पे लेके करते हैं, तो एक नेचुरल नंबर भी आएगा, आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। तो 10 माइनस 7 माइनस 1 तो कितना होता है, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक नंबर मिल गया। नेक्स्ट फिर 10 माइनस 7 माइनस 1, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4। हुआ, नहीं हुआ, दोनों तो इक्वल्स नहीं है। ठीक है, अब इक्वल नहीं है तो ये मानता है एसोसिएटिव लॉ, ना है। ठीक है, तो ये एक ये हो गया। तो अब जैसे भी करो वो माइनस ये मानेगा ही नहीं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि क्या होता है कि आप मान लीजिए इसका जो वैल्यू निकलेगा, कुछ दूसरा नंबर निकलेगा, कोई थोड़ा सा छोटा नंबर निकलेगा। अब छोटा नंबर से ये जो भी नंबर होगा ये माइनस हो गया, कुछ वैल्यू निकलेगा। इसमें आप मान लो कि ये ऑलरेडी एक बड़ा नंबर है, इस पे दो नंबर आप माइनस कर रहे हो, ये ऑलरेडी छोटा होकर आ ही रहा है, तो इसके साथ जो माइनस होगा, इसलिए माइनस होकर बड़े से अगर छोटा नंबर माइनस होता है तो बड़ा नंबर निकलेगा ओब्वियसली रिलेटिवली। तो इसी वही रीज़न के चलते इधर भी वैल्यू हम लोग का ज़्यादा है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ ये नहीं, एसोसिएटिव लॉ नहीं मानता सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन क्या है, सेम, बट इधर वही सीक्वेंस चेंज,
वो 5 6 8 वही सेम नंबर पे करते हैं क्योंकि इधर तो कुछ छोटा बड़ा हमको कुछ करना है नहीं। तो 5 × 6 × 8 30 × 8 240 राइट। तो 5 × 6 × 8 तो 5 × 48 240 सेम, ठीक है। तो ये दोनों हम वैल्यू सेम निकल रहे हैं, तो ये मानता है एडिशन एसोसिएटिव लॉ को। नेक्स्ट है डिवीजन। तो डिवीजन है तो वही एक कुछ डिवाइडिंग वाला करते हैं। तो मान लीजिए कि इसको, ठीक है, पहले ये तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला ये दो, सेकंड में ये दो। अच्छा, कुछ बड़ा नंबर्स थोड़ा सा लेते हैं। तो मान लीजिए कि 64, ये 8 और ये 2 पे ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्योंकि थोड़ा सा डिवाइड करके नेचुरल नंबर्स निकलेंगे, तो इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पहला है क्या है 64 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 64 बाई 8 8 डिवाइडेड बाई 2 4। अच्छा, ठीक है, ये एक नंबर निकला। 64 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 64 डिवाइडेड बाई 4 हो गया 16। सेम हो रहा है नहीं हो रहा है? सेम से सब्सट्रैक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वही है। ये पहले सब मतलब डिवाइड होके एक वैल्यू छोटा सा निकल गया, उसके साथ और एक फिर डिवाइड कर रहे हो तो छोटा वैल्यू निकलेगा। ये ऑलरेडी छोटा वैल्यू बन गया है डिवाइड होके दो नंबर्स। तो बड़े के साथ अगर छोटा डिवाइड माइनस छोटा वाला वैल्यू डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बड़ा वैल्यू निकलेगा, तो इसलिए बड़ा वैल्यू निकल रहा है इधर, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली सेम नहीं होगा, तो नहीं मानता। तो ये जो क्या है, तो मोस्टली हमने नेचुरल नंबर में क्या देखा, तीनों नंबर तीनों लॉ पे, जैसे आपका क्लोजर लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन सर दोनों चीज़ें मानते हैं, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों चीज़ें मानते हैं, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नहीं मानते कोई भी लॉ, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो बाकी तीनों टाइप के नंबर है उस पर भी हम लोग सेम ही करेंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस।